नमस्कार दोस्तों, जूले स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मेरे साथ हैं मनाली ले यात्रा पे। यात्रा का ये 4th पार्ट लेकर मैं आप सबके बीच में हाजिर हूँ। तो आज मैं आपको सीधा लेकर जा रहा हूँ वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 13 जून को हमारा जो नाइट स्टे है वो दुरबुक में हुआ था। आज है 14 जून 2022 और हम दुरबुक से चल पड़े हैं पैंगोंग की तरफ। दुरबुक से पैंगोंग की ओर जाते हुए सबसे पहला जो स्टेशन मिलता है वो मिलता है तांगसे। दुरबुक से तांगसे का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। तांगसे से आगे जो स्टेशन आएगा वो आएगा लुकुंग। तांगसे से लुकुंग का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर और लुकुंग में ही सबसे पहले हमें पैंगोंग झील देखने को मिलती है। आप सामने देख रहे हैं ये पैंगोंग झील जो दिखना शुरू हो चुकी है। तो लुकुंग से ही हमारा पैंगोंग झील के साथ का सफ़र शुरू होता है। तो आप बने रहिए वीडियो में। अभी हम लुकुंग पहुंच चुके हैं। लुकुंग से पैंगोंग का डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर है। तो अब हमारा जो रास्ता है वो पैंगोंग लेक के साथ साथ चलेगा। आप एंजॉय कीजिए पैंगोंग लेक की ब्यूटी को। ये देखिए दोस्तों, पैंगोंग झील शुरू हो चुकी है। ये इसका लास्ट छोर है, लास्ट किनारा है जो लद्दाख इंडिया में है। इस झील का जो दूसरा किनारा है वो तिब्बत चीन में है, जहाँ तक शायद ही हम कभी पहुँच पाए। चारों ओर से लैंडलॉक है, पहाड़ों से घिरी हुई है, खारे पानी की ये झील है, बिल्कुल नमकीन इसका पानी है। और ख़ास बात ये है कि सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जम जाती है और या आप यहाँ पे स्केटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ जो भी यहाँ की आर्मी है या जो जिला प्रशासन है। पैंगोंग झील के बारे में जो कुछ ज़रूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। पैंगोंग झील को पैंगोंग तसो के नाम से जानते हैं। पैंगोंग लद्दाखी वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लोज, और तसो तिब्बती वर्ड है जिसका मतलब होता है झील। तो जो पैंगोंग तसो है इसकी जो कुल लेंथ है वो 135 किलोमीटर है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी लंबी ये झील है। टोटल लेंथ 135 किलोमीटर है, जिसमें से जो 45 किलोमीटर है वो भारत के पास है और जो इस झील का 90 किलोमीटर है वो चीन के अधिकार में है। तो अभी हमारा जो सफ़र है वो 45 किलोमीटर का होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं कि झील काफ़ी चौड़ी है। झील की जो टोटल इसकी जो विड्थ है वो लगभग 5 किलोमीटर है जो एवरेज है, लेकिन कई जगह पर 6 से 8 किलोमीटर भी इसकी चौड़ाई जो है वो मापी गई है। 100 मीटर इसकी गहराई है, यानी कि लगभग 330 फुट गहरी ये झील है। और समुद्र तल से 13,862 फीट की ऊंचाई पर ये झील स्थित है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये झील जो है वो बिल्कुल खारे पानी की ये झील है और झील में कोई भी जलीय जीव नहीं है। कुछ एक प्रजातियां मछली की पाई गई हैं, क्रस्टेशियंस जो इसकी स्पीशीज़ है, लेकिन इसके अलावा कोई जलीय जीव इस झील में नहीं है। और इस झील की खास बात यह है कि ये झील अपना रंग बदलती है, इसलिए इसको रंग बदलने वाली झील भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे जो है वो कैंपिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आता है, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं पैंगोंग लेक देखने तो सबसे पहले आपको लेह में डीसी की परमिशन लेनी होती है। तो वहाँ से आपका पास बनेगा, उसकी कुछ एक फ़ीस रखी हुई है वो आपको चुकानी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है वो परमिट लेकर पैंगोंग लेक आ सकते हैं। आप देख सकते हैं साथ में कई गांव भी है पैंगोंग झील के किनारे पे बसे हुए, जिसमें मैंने आपको जैसे कहा कि लुकुंग हमें मिला था गांव एक, लेकिन इसके अलावा जो फेमस गांव यहाँ का है वो मेराक है। बहुत सुंदर गांव है, ये रिहायशी गांव है और लोग यहाँ पे खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और भेड़ पालन भी यहाँ पे होता है। जैसा आप देख सकते हैं कितना टफ ये लाइफ है यहाँ की। आप देख सकते हैं साथ में बकरियां और भेड़ बकरियां जा रही है, लेकिन ये थोड़ी दूसरी प्रजाति की बकरियां हैं जिसको चिगू भी कहते हैं लोकल डायलेक्ट में। कई जगह छोटी छोटी होती है, ये भेड़ बकरियों की प्रजाति की है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ पे हरियाली भी है और कैंपिंग हो रही है। जो लोकल यहाँ के लोग हैं वो खेती भी करते हैं। बहुत मतलब एक अजूबा इसको कह सकते हैं दुनिया का, पैंगोंग लेक को। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये 2 राष्ट्रों के बीच में, 2 देशों के बीच में ये झील है और अभी तक ये डिस्प्यूटेड है। कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे चीन और भारत दोनों जो है वो झील पे इस पे अपना वो बताते हैं अपना अधिकार। तो फिलहाल आप एंजॉय कीजिए पैंगोंग लेक की ब्यूटी।
दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कितना सुहावना ये मौसम है। आप अगर आना चाहते हैं पैंगोंग तो बिल्कुल मई, जून और जुलाई का जो महीना है वो बहुत सूटेबल है यहाँ आने के लिए, क्योंकि इस समय ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा बारिश होती है। तो बहुत अच्छा ये मौसम है जून जुलाई का, मई जून जुलाई का 3 महीने आप यहाँ आ सकते हैं। आप देख सकते हैं झील का पानी बिल्कुल रोड तक भी आ गया है। यहाँ साथ में गाँव भी है कई, जिसमें मैंने आपको कहा था मेराक और लुकुंग गाँव की मैंने बात की थी। इसके अलावा कुछ और गाँव भी हमें मिले, जैसे एक गाँव खाटकेड़ था, और लास्ट जो जगह जहाँ तक हम गए वो चुशुल था। चुशुल से हम वापस हो गए हैं, तो आगे जाना हमने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि आगे ये पता नहीं कहाँ तक इसमें अलाउड है आगे जाना और कहाँ से आगे बाउंड्री शुरू होती है दूसरे चाइना की। तो फ़िलहाल हम वापस हो गए हैं चुशुल से। आप देख रहे हैं मेरा दोस्त मुझे हाथ हिला रहा है। मैं अभी मेराक गाँव में रुका हूँ। यहाँ पे कुछ एक महिलाएं थी, वो खेतों में काम कर रही, तो मुझे थोड़ा उनसे बात करने का उनसे मौका मिला, यहाँ के जीवन शैली को समझने का। तो एक अलग एक्सपीरियंस है लोगों से बातचीत करने का, नई जगहों को देखने का। तो अभी मैं हूँ मेराक गाँव में। मेराक गाँव की 2 महिलाएं यहाँ पे काम कर रही थी खेत में, तो मैं थोड़ा इनसे बातचीत करने के लिए रुक गया। आप देख सकते हैं मेराक गाँव बिल्कुल पैंगोंग झील के किनारे पर ये बसा हुआ है गाँव है, और ज़्यादा आबादी नहीं है। मुझे लगता है हार्डली यहाँ पे 15 से 20 घर होंगे जो लोकल रिहायशी हैं। बाकी यहाँ पे होम स्टे वगैरह काफ़ी हैं, यहाँ टूरिस्ट रुकते हैं। आप 12 मिनट रहते हो कि चले जाते हो सर्दियों में? आजकल जून में यहाँ पे गेहूँ उगा है, जैसे मैंने इनसे बात की। अक्टूबर में ये पक के तैयार हो जाएगा। ये आंटी थे, मुझे हाय कह रहे हैं। एक एक। तो मैं देख रहा था किस तरह से पानी जो है वो सिंचाई गेहूँ की कर रहे हैं। तो आप देखिए किस तरह का यहाँ पे लाइफस्टाइल लोगों का, कैसे काम करते हैं खेतों में। बहुत नज़दीक से मुझे ये चीज़ें देखने का मौका मिला। मैंने थोड़ी बात करने की भी कोशिश की, लेकिन काफ़ी शाई नेचर के थे, तो बहुत कम बात की। बहुत अच्छा लगा बात करके, और कई नई चीज़ें पता चली यहाँ के बारे में। तो जैसे मुझे इन्होंने बताया कि बहुत कम यहाँ का पॉपुलेशन है। इनके बच्चे, जैसे मैंने बात की, ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किसी का केरला में, किसी के मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों में अच्छी जगह बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं। और यहाँ पे स्कूल भी है और मोनेस्ट्रीज भी है जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। तो बहुत खुश हैं ये लोग, क्योंकि टूरिस्ट के कारण बहुत चहल पहल रहती है। वैसे भी अपनी मातृभूमि सभी को प्यारी होती है। अक्टूबर में तैयार हो जाएगा गेहूँ आपका? अक्टूबर महीने में तैयार हो जाएगा गेहूँ? तैयार हो जाएगा। कैसे करेंगे? प्रेशर रख के मशीन है, फिर ग्राट जो होती है, ग्राट जो पानी में चलती होती है, पानी चलती है। तो हमने मेराक गांव की कुछ एक महिलाएं थी, उनसे बात की, और आजकल जून में ये गेहूँ लगा रहे हैं, अक्टूबर में तैयार होगा कहते हैं, पूरी चक्की में। तो हम वापस चल पड़े हैं, क्योंकि हमने जो लास्ट छोर था इंडिया में इस झील का, यानी कि चुशुल तक हम गए और वहाँ से हम वापस आ गए हैं। तो अब हम आगे जाएंगे शूटिंग पॉइंट पे, सबसे जो खास जगह पैंगोंग लेक की है। आप समझ गए होंगे, जिसने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी वो भली भांति जानता होगा कि शूटिंग पॉइंट लद्दाख का, जहाँ पे जो मूवी का लास्ट सीन है वो शूट हुआ है, जिसमें आमिर खान, करीना कपूर ये सब मिलते हैं। तो हम अभी ठीक वहीं जा रहे हैं शूटिंग पॉइंट पे। आई होप आप वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में ज़रूर यहाँ आने का ख्याल जागेगा। तो आप ज़रूर आएँ, इस जगह का जो इसकी नेचुरल ब्यूटी है उसका मज़ा लें। तो वापस हम पहुँच चुके हैं लुकुंग, जहाँ पे शूटिंग पॉइंट है, और बिल्कुल क्लोज़अप व्यू में आपको दिखा रहा हूँ पैंगोंग लेक का। देखिए कितनी साफ़ ये झील है, और बिल्कुल नमकीन इसका पानी है। मैंने खुद पी कर देखा, मुझे पता नहीं था ये नमकीन और खारे पानी की झील है। जैसे मैंने पानी मुंह में डाला, मुझे तब इसका पता चला कि ये खारे पानी की झील है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे ग्लेशियरों से पानी आ रहा है, तब भी झील बिल्कुल नमकीन है। तो ये ठीक वही जगह है जहाँ पे 3 इडियट्स का एक सीन शूट हुआ है। तो थोड़ी सी मॉडलिंग मैं भी कर रहा था यहाँ पे, तो बहुत अच्छी जगह है। अभी भी यहाँ पे जो चेयर्स हैं और जो दूसरे स्कूटी जो उसमें मूवी में दिखाई गई है वो यहाँ रखी है किराए पे, यहाँ के जो लोकल लोग हैं।
तो अच्छा लगा पैंगोंग लेक और शूटिंग पॉइंट देख के। आप भी एक बार आएँ। ये देखिए वैसे ही स्कूटर यहाँ पे रखे हुए हैं जैसे मूवी में उसको दिखाया था करीना कपूर को आते हुए, और वही चेयर्स यहाँ पे रखी हुई हैं। और इसका यहाँ पे किराया लेते हैं लोकल, इसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का। तो बहुत ज़्यादा रश यहाँ रहता है टूरिस्ट का। आप देख सकते हैं यहाँ पे होर्डिंग भी लगे हुए, बैनर भी लगे हुए हैं जिसमें आपका ये बना हुआ है, मूवी के सीन इसमें दिखाए गए हैं 3 इडियट्स के। तो कीप इंजॉइंग, कीप वॉचिंग। तो दोस्तों पैंगोंग लेक से हम वापस आ गए हैं। अब हम पहुंच गए हैं दुरबुक। यहाँ पे एक मोनास्ट्री है तो उसको देखने का बहुत मन था, तो हम यहाँ हो लिए। यहाँ पे कुछ एक लोग असेंबल हुए थे, कुछ एक स्कूल के बच्चे भी थे जिससे हमने थोड़ा इंटरेक्ट किया। यहाँ भी पद्मसंभव का छोटा सा स्टैचू बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर जगह पे ये मोनास्ट्री बनी है। यहाँ पे कुछ लोकल, हमें यहाँ का लोकल कल्चर देखने को मिला। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे, छोटे लामाज थे, कुछ यहाँ पे लेडीज़ थे जो लोकल अपने अटायर में थी। तो बहुत अच्छा लगा विज़िट करके पैंगोंग लेक को। और अब हम वापस चल पड़े हैं दुरबुक से लेह की तरफ, लेकिन अभी हमने अपना ट्रैक चेंज कर दिया जैसे मैंने आपको पहले कहा था। दुरबुक से वापस लेह जाने के लिए अभी हमने वाया चांगला ट्रैक लिया है। अभी हम चांगला में हैं, ये बहुत ऊंचाई पे ये पास है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपने लेह से पैंगोंग जाना है सीधा तो आप कारू से होते हुए वाया चांगला दुरबुक पैंगोंग पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप नुब्रा वैली घूमना चाहते हैं तो आपको वाया खारदुंगला जाना पड़ेगा। तो वाया नुब्रा वैली खारदुंगला होकर श्योक वैली होते हुए पैंगोंग लगभग 250 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। लेकिन अगर आप सीधा पैंगोंग आते हैं वाया चांगला तो ये कारू से लगभग 80 किलोमीटर है। कारू से दुरबुक वाया चांगला 80 किलोमीटर है। तो अभी हम चल पड़े हैं वापस वाया चांगला होते हुए। दुरबुक से चांगला की तरफ हमें जो पहला स्टेशन मिला वो सोलटक मिला। सोलटक और दुरबुक का डिस्टेंस 24 किलोमीटर का है। उसके बाद सोलटक से चांगला पास 10 किलोमीटर है। चांगला पास से जो अगला स्टेशन है वो जिंगराल है जिसकी दूरी 14 किलोमीटर है। तो अभी हम जिंगराल के आसपास हैं। बहुत ख़तरनाक यहाँ की सड़कें हैं और इस रोड की खास बात यह है कि यहाँ ग्लेशियर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो थोड़ा रिस्की है ये रोड भी, लेकिन बहुत सावधानी से यहाँ चलना पड़ता है। आप देख ही सकते हैं कितना ऊबड़ खाबड़ ये सड़क है। पूरा ये बर्फ़ ग्लेशियर के कारण हर जगह ग्लेशियर गिरते हैं, लेकिन जून जुलाई में बहुत कम ग्लेशियर गिरते हैं, लेकिन फिर भी सड़क जो है वो ख़राब है थोड़ी। लेकिन जिंगराल के बाद आप देख सकते हैं अभी हम जिंगराल पहुंच चुके हैं जो चांगला से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। जिंगराल के बाद सड़क बिल्कुल पक्की है जैसा आप सामने देख सकते हैं, और सीधा जिंगराल होते हुए हम शक्ति से हम कारू पहुंचते हैं। और ज़्यादा ये दूर नहीं है, बस 80 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है दुरबुक से कारू का। तो फ़िलहाल अभी हम हैं जिंगराल में, और जिंगराल के बाद जो अगला हमारा स्टेशन आएगा वो आएगा शक्ति। जिंगराल से शक्ति का डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, और शक्ति से जो कारू है 10 किलोमीटर है। तो जब हम पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, जब हम श्योक वैली होकर अग्यम जब हम पहुँचे थे तो अग्यम से भी एक रास्ता शक्ति होकर लेह जाता है। तो ये अभी हम जिंगराल से आगे निकल गए हैं और अभी हम शक्ति पहुंच ही गए हैं। बहुत अच्छी जगह है शक्ति भी, बहुत हरी भरी घाटी है जैसा आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पे काफ़ी लेह की तरह ही बहुत खूबसूरत कस्बा है शक्ति, जो कारू के साथ ही लगता है बिल्कुल। ये देखिए, आप इंजॉय कीजिए। ये सीधी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ शक्ति से, जो कारू से लगभग 10 किलोमीटर पीछे है चांगला रोड में। तो दोस्तों अब हम कारू पहुंच चुके हैं, तो अब हम वापस लेह नहीं जाएंगे। कारू से जो लेह है अभी 35 किलोमीटर आगे की तरफ पड़ता है, लेकिन हमने वापस अब घर की ओर जाना है तो हम सीधा जाएंगे कारू से उपशी। जैसे मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ ये सारे स्टेशन। तो अब हम उपशी पहुँच चुके हैं जो कारू से 13 किलोमीटर है। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है। तो अब रात भी होने वाली है। हमारा जो आज नाइट स्टे है वो वापस रुमसे में होगा। देख सकते हैं यहाँ से रूम से उपशी से रूम से 31 किलोमीटर है। उसके बाद सरचू यहाँ से 202 किलोमीटर है, मनाली यहाँ से 424 और चंडीगढ़ 674 किलोमीटर है। अभी हम उपशी में है, तो नाइट स्टे आज हमारा रुमसे में होगा। तो दोस्तों 14 तारीख को जो हमारा नाइट स्टे था वो रुमसे में हमने किया, और आज हम चल पड़े हैं अब घर की तरफ। आज है 15 जून 2022।
तो अभी हम तांगलांगला पास है। पिछली वीडियो में मैं आपको दिखाना भूल गया था तांगलांगला। तो ये तांगलांगला पास है, मैंने आपको कहा था ये रूम से और पांग के बीच में पड़ता है। तो अब हम घर की ओर वापसी की ओर हैं। तो बहुत अच्छा रहा यात्रा का एक्सपीरियंस। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। आज हमारी यात्रा का लास्ट डे है, यानी कि 15 जून 2022। 10 जून को हम घर से निकले थे मनाली से, और आज 15 जून है। मतलब कुल 6 दिन हमारे लग गए इस यात्रा में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से मतलब हम कई जगह नहीं जा पाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब लगभग 10 दिन आपको चाहिए अगर आप अच्छी तरह से पूरा लद्दाख घूमना चाहते हैं। लगभग 10 दिन आपके पास मिनिमम होने चाहिए। तो अभी हम वापसी की ओर हैं। आप देख सकते हैं ये जो गवर्नमेंट बस जा रही है किलोंग डिपो की, ये जो दिल्ली लेह रूट है उस रूट की बस है, और भारत का सबसे लंबा ये रूट माना जाता है। तो अब हम सरचू के आसपास हैं। आप देख रहे हैं तसराफ नदी के साथ हम वापसी में अब चल पड़े हैं। तो आप एंजॉय कीजिए। ये देखिए दोस्तों, शॉट लेने के चक्कर में एक गाड़ी बिल्कुल नदी के बीच में फंस गई है। तो ऐसे जोखिम आप ना उठाए इस यात्रा में। ये देखिए, वहाँ से इसने घूम के जाने की बजाय इसने शॉट लेने की कोशिश की और बीच नदी में ये गाड़ी अब फंस चुकी है। तो ऐसे जोखिम इस यात्रा में ना उठाएं। अब हम सरचू पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं बाउंड्री है, जैसे मैंने कहा था हिमाचल और लद्दाख की। बिल्कुल अब यहाँ से लाहौल स्पीति हमारा शुरू होता है सरचू से। तो लास्ट है बिल्कुल यात्रा का। हम खाने के लिए रुके थे थोड़ी देर सरचू में। तो यहाँ से देखिए आप, ये उस तरफ का मैंने लिया हुआ है। लेह 251 किलोमीटर पीछे रह गया है, और अब हम हिमाचल में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। ये जो पुल आपको सामने दिख रहा है, इस पुल के दूसरी तरफ हिमाचल है ये सामने का एरिया, और इस तरफ हम अभी लद्दाख में। अभी बारालाचा पास के हमें ये बस मिली फिर से, दूसरी तरफ से आ रही थी दूसरे रूट लेकर। लेह दिल्ली आप देख सकते हैं बोर्ड इसमें, लेह केलोंग चंडीगढ़ दिल्ली। इतना लंबा ये रूट है, सबसे लंबा, हिंदुस्तान का सबसे लंबा बस रूट माना जाता है। केलोंग डिपो की ये बस है। हिमाचल जो रोडवेज़ है HRTC। तो एक अलग एक्सपीरियंस इस यात्रा का रहता है। आप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस देख के आपके मन में ज़रूर इच्छा जागी होगी लद्दाख घूमने की। तो आप ज़रूर आएँ और ज़िंदगी में एक बार ज़रूर लेह लद्दाख की यात्रा करें। मतलब एक्सपीरियंस एकदम अलग है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा शायद। तो आप एक बार खुद देखें, खुद एंजॉय करें, खुद मज़ा लें इस यात्रा का, और एक अच्छी मेमोरी अपने जीवन में बनाएं। तो दोस्तों, इसी तरह मेरी मनाली लिए जो यात्रा है वो आज ख़त्म होती है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जूले।